हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको कहा जाता है फॉल्स ट्रैप करना मार्केट में। दैट इज अ कॉल फॉल्स ब्रेकआउट होना। जब फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। तो इसको आज समझेंगे हम लोग कि फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस केसेस में होते हैं और इनको किस तरीके से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इन ट्रैप्स को। पहले तो याद रखना, जब हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद वो क्या करती है, उन्हीं लेवल से रिवर्स हो जाती है। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल की बात करूं तो आपने देखा होगा कि काफी बार निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो या फिर सेंसेक्स में हो या किसी भी स्टॉक में, स्टॉक हमेशा गिरते वक्त एक सपोर्ट पे आता है। वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, बट ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन आने से पहले ही ब्रेकडाउन का स्टॉक रिवर्ट हो जाता है। बट एज एन रिटेल ट्रेडर हम लोग तो ऑलरेडी विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ले चुके होते हैं जैसी ब्रेकडाउन हो चुका है। जब ब्रेकडाउन हुआ है, विदाउट कंफर्मेशन अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो वो ट्रेड आपका एक ट्रैप ट्रेड होगा। आप वहां पे ब्रेकडाउन के केस में यहाँ पे स्टक हो जाओगी। ये चीज याद रखना। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन नहीं आया, अब ये ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन क्यों कैसे आते हैं, कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का तो कंफर्मेशन की जरूरत होती है। वही काफी बार ऐसे भी होता है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते वक्त वो ब्रेकआउट तो कर लेता है, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल से वहां पे ब्रेकआउट तो हो जाता है। बट जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ, सेकेंड कैंडल यहां से रेड बनना स्टार्ट होती है, बेयरिश कैंडल बनना स्टार्ट होती है। और जब ये नीचे आ जाता है तो हमें पता चलता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था। और इस फॉल्स या फेक ब्रेकआउट के केस में हम लोग स्टक हो चुके हैं और वहां से मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेके नीचे आ चुकी है। जब हम लोग ट्रेड करते हैं, देखो एज एन रिटेल ट्रेडर हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। और अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड को हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं तो उसको कंफर्मेशन के साथ लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो याद रखना, फेक ब्रेकआउट वो लेवल है जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है। लिक्विडिटी क्या होती है? देखिए, लिक्विडिटी के ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप उसे डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो वीडियो को। लिक्विडिटी नेम से एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, या फिर मैं लास्ट में आपको पिन कर दूंगी। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। अगर कोई बड़ा ट्रेडर मार्केट में आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आ रहा है, तो उसे तो काफी ज्यादा ऑर्डर्स लगाने की आदत होती है। और अगर वो ज्यादा ऑर्डर्स ले रहा है तो उसके सामने बायर्स और सेलर्स होने चाहिए, तभी वो खरीद या बेच पाएगा इजीली। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब मार्केट सपोर्ट पे आती है या मार्केट जब रेजिस्टेंस पे आती है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के केस में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस बड़े ट्रेडर्स को मिलते हैं। और जब ये स्टॉप लॉसेस मिलते हैं तो ये सबसे अच्छा एरिया होता है इनके लिए एसएल हंटिंग का। एसएल हंट होता है तो लिक्विडिटी क्रिएट होती है, मतलब अबंडेंट बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर क्रिएट होंगे। अगर ये ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं तो वहां से उनको बाइंग और सेलिंग की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। तो ये हमें पहले तो समझना पड़ेगा, ये लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट की जाती है, कहाँ कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं। देखिए, फेक ब्रेकआउट सबसे पहले तो ब्रेक होने के बाद होते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब क्या हमें फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना चाहिए? बाय कर सकते हो, बट आपके पास वहां पे कंफर्मेशन आनी चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे ये ब्रेकडाउन की कैंडल पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है आपके सपोर्ट के नीचे, और सेकंड कैंडल अगर इसका लो तोड़ रही है, तो आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। आपका यहाँ पे थोड़ा सा लेट ट्रेड होगा बट वो कंफर्मेशन के साथ होगा। यहाँ पे अगर कोई विक बनी है तो आपका स्टॉक उस विक से, आपकी प्राइस उस वीक से नीचे होनी चाहिए। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन आ चुका है, एटलीस्ट उतना।
इसके साथ साथ हमें वॉल्यूम पिक के कंफर्मेशन भी चाहिए होते हैं। आगे इसकी हम लोग बात करेंगे। या फिर कोई स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो सेकंड कैंडल से। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है सेकंड कैंडल से, तो समझ लेना उस केस में आप उस प्राइस के सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन आने से पहले ही आपने ट्रेड ले चुके हो और वहां से आप ट्रैप हो चुके हो। काफी बार ऐसे होता है साइकोलॉजिकल लेवल के पास। मार्केट के साइकोलॉजिकल लेवल्स का मतलब है राउंड फिगर लेवल्स। अब देखिए, सेकेंडली, ऐसे पैटर्न्स जो जनरली ट्रेड का कंटिन्यूएशन बताते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स, उसमें भी लिक्विडिटी क्रिएशन काफी बार होता है। ओके, उसके साथ साथ मार्केट क्विकली रिवर्स होना। मार्केट कहाँ से क्विकली रिवर्स हो सकती है? ऐसे पैटर्न जो आपको ज्यादातर ट्रेडिशनल पैटर्न्स है। इक्वल हाई मतलब डबल बॉटम, इक्वल लो यहाँ पे, या फिर जनरली इक्वल लो का मतलब होता है डबल बॉटम, इक्वल हाई का मतलब होता है डबल टॉप। अगर डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रेंड लाइन ऐसे मार्केट के स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वो रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इन केसेस में सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन एंटर करते हैं और वहां पे ट्रैप होते हैं। और यहां से स्टार्ट होता है स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का जर्नी। वो हमारे स्टॉप लॉस लेने के बाद वहां से स्टार्ट करते हैं ट्रेड करना। क्यों क्रिएट किया जाता है? जैसे मैंने कहा, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हाईज और लोज के पास होती है। प्रीवियस मार्केट का हाई या प्रीवियस लो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी के पॉइंट होते हैं। मार्केट में अगर हाई और लो का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको एक बार उस लेवल पे आके रिटेस्ट होने दो, उसके बाद एंटर कर सकते हो। सेकेंडली, ये आपका सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लेने के लिए फेक ब्रेकआउट्स किए जाते हैं। ये फेक ब्रेकआउट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं हमें पता चला, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर, या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के अंदर, या फिर साइडवेज चैनल के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। तो उस केस में हम लोग इस चीज पे अवॉइड करते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर्स यहीं पे आते हैं अपने लिए बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट करने। तो हम लोग उनके असल का शिकार नहीं बनना चाहते, अगर सिंपल वर्ड में बात करूं तो। उसके बाद, ऐसे अगर हुआ है आपके साथ कि मार्केट आपने ट्रेड लेने के बाद रिवर्स हुई है, ओके, तो याद रखना आपने वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं लिया है। तो आप फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करने के लिए अपनी खुद की चेकलिस्ट बना सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी खुद की चेकलिस्ट पे काम करती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मेरी चेकलिस्ट में ब्रेकआउट के केस में ट्रैप अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ। पहले तो कोई भी लेवल ब्रेक हो जाए, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ एक बार वो लेवल उस सपोर्ट पे दोबारा आ जाए और वहां से रिटेस्ट करे। इसको कहा जाता है वेट फॉर द रिटेस्ट। अगर कोई भी डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो दोबारा एक बार रेजिस्टेंस पे आ जाए और वहां से नीचे गिरे, इस रिटेस्ट के पास मैं ट्राई करूंगी ट्रेड लेने का। अगर रिटेस्ट का वेट नहीं कर रहे हो तो स्मॉल क्वांटिटी से एंटर करो। अगर आपको लगता है कि रिटेस्ट होने के चांसेस कम है, अगर आपकी कैपेसिटी है 100 स्टॉक खरीदने की, उस केस में सिर्फ 10 स्टॉक्स खरीदो। मतलब आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम करनी है अगर रिटेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन रिटेस्ट होने से पहले बड़ी क्वांटिटी में हम लोग एंटर नहीं करते हैं। सेकेंड, वॉल्यूम कंफर्मेशन, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम बताते हैं मार्केट का इंटरेस्ट। वॉल्यूम की हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। जनरली अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो प्राइस के साथ वॉल्यूम बायर्स का ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम आपके सेलर्स का ऊपर जाना चाहिए और बायर्स का प्राइस नीचे आना चाहिए। तो ये चीज याद रखना, वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी होती है। ऑलवेज फॉलो द हाइयर टाइम फ्रेम। देखिए, अगर कोई ट्रेड है 5 मिनट पे आपको कुछ अलग दिखा रहा है, 15 मिनट्स पे अलग दिखा रहा है, 1 आवर पे अलग दिखा रहा है, तो आपको हमेशा 1 आवर को कंसिडर करके चलना है। जो भी 1 आवर का प्रिडिक्शन होगा चार्ट का, उसी के ऊपर हम लोग डिपेंड रहेंगे। 1 आवर के ट्रेंड को ज्यादा देखेंगे देन द 5 मिनट एंड 15 मिनट्स, मतलब हाइयर टाइम फ्रेम को हम लोग फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर कंफर्मेशन लेना, देखो मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर कंफर्मेशन लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मार्केट के 3 ट्रेंड है और मार्केट के अंदर 4 लेवल्स होते हैं। एक्युमुलेशन होना, मतलब जहां से बाइंग क्रिएट करी जा रही है, उसके बाद उसका ट्रेंड स्टार्ट होता है बनना, जो रीएक्युमुलेशन बाद में करवाता है।
डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है मार्केट में सेलिंग आना, और वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो आपको पहले तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और उसके बाद ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो ट्रेडर्स की, सबसे सारे ट्रेडर्स की एक मुश्किल है, वो होता है इमोशनल एंट्री। कि इमोशनल एंट्री काफी बार हम लोग पैनिक होके कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फोमो। और अगर फोमो हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में काफी कम फंड्स रखना, अगर आप बार बार फोमो में हो रहे हो। या फिर एक ब्रोकर के पास एक ऑप्शन होता है किल स्विच नाम का, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये याद रखना, अगर आप फोमो ट्रेडर हो, मतलब आप इमोशनल एंट्रीज कर रहे हो, तो आपको पहले तो तय करना पड़ेगा आप कितनी क्वांटिटी की ट्रेड लोगे। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी की ट्रेड लेके फंस रहे हो, तो उस केस में आपको फिर, इस केस में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा एक पुराना एग्जांपल दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे 3 महीने पुरानी ही मैं चार्ट दिखा सकती हूँ आपको। हम एक किसी भी स्टॉक को ले लेते हैं और उसके अंदर कब फेक ब्रेकआउट हुआ था और कब फेक ब्रेकडाउन हुआ था, इसकी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा पुराना चार्ट यूज कर रही हूँ, चाहे तो आप इसके अंदर, चाहे तो नए चार्ट पे भी इन एग्जांपल्स को देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर प्लॉट कर देती हूँ, वॉल्यूम। ओके, देखिए, जब मार्केट, या फिर जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे देखना, जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देना था। यहाँ से ये ब्रेकआउट था, किस चीज का ये ब्रेकआउट था? ये था आपकी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट। बट ब्रेकआउट तो दिया, यहाँ पे देखिए, ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट नहीं दिया है, ब्रेकआउट दिया है इसने। यहाँ पे एक रिजेक्शन की विक बनी है। रिजेक्शन की विक का मतलब क्या है? यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिजेक्शन का विक दिखाता है, ये ग्रीन कैंडल। अगर यहाँ पे भी मार्केट आई, सी हियर, यहाँ पे भी आई, आप चाहे तो इसे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ये आपका राउंडिंग बॉटम है और ये आपका कप एंड हैंडल है। ओके, तो ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है। 2 बार हम लोग ब्रेकआउट के पास गए और ब्रेकआउट से नीचे गिरे हैं, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग दोनों बार क्रॉस कर चुके थे। ये देखिए, एक बार किया था, एक बार नहीं किया था। लेकिन अगर मैं ट्रेंड लाइन से देखूं तो हम लोग रेजिस्टेंस को टच तो कर चुके थे। पहले केस में फेक ब्रेकआउट हुआ, हाई क्रॉस नहीं हो पाया, तो यहाँ पे ट्रेड एंट्री नहीं बनता था। सेकेंड केस में भी यहाँ पे हाई क्रॉस नहीं हुआ है। उसके साथ अगर आप इसके वॉल्यूम कंफर्मेशन देखते हैं, पहले केस में सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे जब ब्रेकआउट के पास मार्केट जा रही थी तो वॉल्यूम लो हो रहे थे, बट सडनली ब्रेकआउट कैंडल पे काफी बड़ा वॉल्यूम आया और वो कैंडल रिजेक्शन की विक की तरह बन गई। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे। तो ये चीज याद रखना, अगर प्राइस किसी भी जगह पे ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम्स धीरे धीरे डाउन आ रहे हैं, तो देयर इज द हाई पॉसिबिलिटी कि वहां पे ब्रेकआउट फॉल्स हो जाए और आप फेक ब्रेकआउट के ट्रैप में यहाँ पे स्टक हो जाओ। यहाँ पे देखिए, सेकेंडली, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे आ रही थी, तो सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था। सेलर्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, बट धीरे धीरे वॉल्यूम में इंटरेस्ट इंक्रीज देखा गया। और यहीं से मार्केट में क्या हुआ, जो डाउन ट्रेंड था उसका पहले ब्रेक दिया, ट्रैप किया सबको, और दोबारा हम लोग नीचे आ गए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं थी। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप यहाँ से लिक्विडिटी और फेक ब्रेकआउट के केस में वॉल्यूम को कैसे देखा जाता है, वॉल्यूम प्रोफाइल का वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लास्ट में पिन कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन।